एक बड़ी जंग के बाद शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार होता नजर आ रहा है। उद्धव शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के नेता चुन लिए गए हैं। ठाकरे परिवार से उद्धव पहले ऐसे शख्स होंगे जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एक महीने तक चले सियासी ड्रामे के बाद शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनने का सपना अब साकार होता दिख रहा है। हाँ, इस सपने के पीछे उद्धव ठाकरे को काफी कुछ गंवाना पड़ा, लेकिन अब वे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के नेता चुन लिए गए हैं। सत्ता के इस खेल में उद्धव को कई बार शय और मात का सामना करना पड़ा, लेकिन एक विजेता की तरह उद्धव ठाकरे मैदान में डटे रहे और बीजेपी के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ दिया। ठाकरे परिवार से उद्धव ठाकरे पहले ऐसे शख्स होंगे जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे। सीएम की कुर्सी की इस जंग में उद्धव ठाकरे को न केवल अपनी हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता करना पड़ा, बल्कि देश भर के नेताओं को मातोश्री आने के लिए मजबूर करने वाली अपनी छवि को भी तोड़ना पड़ा। चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचने के लिए विचारधारा के स्तर पर काफी कुर्बानी देनी पड़ी है। शिवसेना ने अपने सबसे पुराने सहयोगी दल बीजेपी से भी किनारा कर लिया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बहुमत भी हासिल किया था, लेकिन उसके बाद फिर एक बार बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में दरार आ गई। दोनों पार्टियां अलग हो गई। बाला साहेब ठाकरे के समय से लेकर अब तक हिंदुत्व की विचारधारा पर जोर देने वाली शिवसेना को इस मुद्दे को छोड़ना पड़ा। सरकार चलाने के लिए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच बने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हिंदुत्व के मुद्दे को बाहर कर दिया गया। यही नहीं, शिवसेना ने राम मंदिर, आर्टिकल 370 तथा समान नागरिक संहिता से भी परहेज करने के संकेत दिए हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ जारी मनोवैज्ञानिक जंग में उद्धव ठाकरे ने दोहरी रणनीति अपनाई। उद्धव ठाकरे 50-50 के फॉर्मूले पर मजबूती से टिके रहे और बीजेपी के साथ बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी। उद्धव ने बीजेपी से निपटने के लिए नया मोबाइल फोन भी ले लिया। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अपने निकट सहयोगी संजय राउत को एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ बातचीत के लिए लगा दिया। शिवसेना प्रमुख की यह रणनीति काम कर गई और देवेंद्र फडणवीस का दोबारा 5 साल तक सीएम बने रहने का सपना टूट गया। विश्लेषकों के मुताबिक अब तक रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाली शिवसेना के नेता को अगले 5 साल तक राजनीतिक सूझबूझ दिखानी होगी, अन्यथा बीजेपी को बाजी पलटने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना अब बदलाव के दौर से गुजर रही है। उद्धव ठाकरे अपने पिता की तरह करिश्माई व्यक्तित्व के धनी नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्थिति को वह बहुत अच्छे से भांपते हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए शिवसेना का भगवा चोला उतारकर धर्मनिरपेक्ष बनाना इसी का उदाहरण है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ 2.5 साल के लिए सीएम पद को लेकर चल रही बातचीत में जूझारूपन दिखाया और अंत तक हार नहीं मानी। अब तक नेताओं को अपने आवाज मातोश्री बुलाने वाले उद्धव ठाकरे इस बार होटलों के चक्कर लगाते दिखे। शिवसेना पहली बार कांग्रेस और एनसीपी से एक साथ हाथ मिला रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे को 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़कर जीतना होगा। हालांकि उद्धव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कुर्बानियां काफी देनी पड़ी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस जंग को जीता है, वे एक विजेता की तरह उभर कर सामने आए हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।